हालेलुया, प्रेज जीसस, जय मसीह की आप सभी को। और आशा करता हूँ आप सब जन खुश होंगे, विश्वास में बढ़ते होंगे और कृपा और शांति आपके जीवन में बढ़ती जाए। और हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक 30 सेकेंड्स के लिए प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दें। हालेलुया प्रभु, हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं का राजा हो और आप प्रभुओं का प्रभु हो। आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। एक सच्चा परमेश्वर जो हमें सच्चाई के मार्ग में ले जाता है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है प्रभु, और पिता के पास जाने का मार्ग केवल आप ही हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी सारी अच्छाई के लिए, आपकी सारी भलाई के लिए। हम स्तुति करते हैं क्योंकि आपके पराक्रमों के लिए। हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं क्योंकि आपने हमें विजय दिया है, आपने हमें जय दिया है। और हम जैसे ये समझने लगते हैं कि आपका ही जीवन हम जीते इस पृथ्वी पे, क्रिस्त जीवन, मसीह का जीवन जो, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवन के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं सच्चाई और आत्मा में। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो और आपका गुणगान हो प्रभु। आपने हमें अंधकार से निकालकर उजियाले में ले आए, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर के मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पास्टर चरणजीत सिंह जो यहोवा मिनिस्ट्रीज के पेज पे मुझे मौका दिया परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाने का, और इसके लिए मैं सारे पास्टर जो है उनके साथ जुड़े हुए सारे लीडर्स, सारे जो लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु इस मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए और सारे वर्ल्ड में ले जाइए प्रभु। तो आइए मैं आज आपके सामने जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला वो शिक्षण मैं सिखाने वाला हूँ, और वो शिक्षण है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। फिर से बोलूँगा, फिर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, द गॉस्पल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तो आइए हम जाएंगे वचन में सीधे, ताकि हमें एक समझदारी आए। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के वचन से कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आते हैं तो वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। और इसलिए आज हमें वो समझना जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अभी भी राह देख रहे कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई लोग का यह मानना है कि जब हम मर जाएंगे फिर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो है ही नहीं। आज हम वचनों के द्वारा या वचन से हम समझेंगे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्या लाए, और इसलिए जो राज्य का सुसमाचार है वो एक समझदारी के माध्यम से हमें समझना चाहिए। भले लोग कुछ भी कहे, लेकिन वचन से वचन मिलाकर हम समझेंगे। हालेलुया। तो मैं जरा स्लो भी जाऊंगा क्योंकि हम जो लोग सुन रहे ताकि वे समझ सके। आमीन। ओके, तो हम और मैं अभी से ही बोल रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के आने की बारे में बिल्कुल नहीं कहूंगा, और ना ही मैं वो बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पे आए तो वो क्या लाए। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहीं पर भी आप देखिए चारों सुसमाचार डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली और दृष्टांत में भी यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया। तो हम वचन से देखेंगे कि कहां पर प्रभु के मतलब राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। हालांकि कुछ बातें भेद की है तो भेद हमेशा खोले जाते हैं, और वो भेद जब खुल जाता है तो
अवश्य हमारे हृदय में वो एक समझदारी आती है। आमीन। तो हम हमारे हृदय को खोलेंगे, कानों को खोलेंगे और आंखों को खोलेंगे ताकि हम उसके वचन को समझ सके और वचन के अनुसार हम चलने वाले व्यक्ति बने। आमीन। ओके, मत्ती का अध्याय 4 वचन 17 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 4 वचन 17 हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या प्रचार किए। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आएगा नहीं, लेकिन निकट आया है। तो एक राजा ही राज्य के बारे में बता सकता है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर वो राज्य की बातें बताता है। इसके लिए स्वर्ग का राज्य, जो प्रभु स्वर्ग से उतरा और पृथ्वी पे वो राज्य जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहता है, या उसका राज्य जो है वो कार्य में लाना चाहता है। लेकिन वो कार्य में कैसे लाता है? लेकिन वो राज्य का सुसमाचार या स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुनाता है तो वो उसका रूपांतर होता है। कैसे? चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। लेकिन मन फिराओ, बहुत सारे लोग अभी भी उसमें ही अटके। लेकिन मन फिराने का अर्थ रोना नहीं है, लेकिन मन फिराने का अर्थ है अपने मन के विचारों को बदलना, अपने मार्गों को बदलना, पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी अपनाना। तो हम मन फिराने का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा, बदलावट लाना है। थिंक डिफरेंटली, एक अलग ही प्रकार का सोचो। मतलब जो स्वर्ग का राज्य निकट आया है उस प्रकार सोचो, क्योंकि राज्य के अनुसार आप और मुझे सोचना चाहिए। अगर हम वैसे नहीं सोचेंगे तो हम पृथ्वी के अनुसार ही सोचेंगे। हालेलुया। और इसलिए मन फिराव का अर्थ यह है कि अपने मार्गों को बदलो, अपने मन के विचारों को बदलो। ओके, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आएगा नहीं, निकट आया है। ओके, और यही स्वर्ग का राज्य का रूपांतर कैसे होता है? वचन 23 पढ़ेंगे उसी का ही। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करता रहा। हालेलुया। तो जहां पर भी यीशु मसीह गए गलील में, वहां पर वो स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुनाता है। वो प्रचार क्या करता है? स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता है? वो दूर करता है। आमीन। तो दो चीज प्रभु यीशु मसीह करता है। एक है राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, और साथ साथ उस राज्य में उसका रूपांतर, मतलब कार्य कैसे होता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी गए पिता के वचन को कहा और वो वचन कार्य में आए। कैसे? चिन्ह चमत्कार के द्वारा। जैसे अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अपाहिज चलने लगे, और अंधे देखने लगे, और जो मरे हुए हैं वो जिंदा हुए, और जिनको कुष्ठ रोग था वो शुद्ध हुए। हालेलुया। तो ये राज्य का सुसमाचार का प्रभु यीशु मसीह रूपांतर किस प्रकार किया? उसने अधिकार से वचन को बोला, और प्रभु ने, मतलब पिता ने, उसका वचन के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए। आमीन। आज हम ये समझना चाहिए कि हम चिन्ह चमत्कार या चंगाई या मिरेकल्स को बढ़ावा न दे पहले स्थान पर, लेकिन पहले स्थान पर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को दे। वचन के साथ साथ चमत्कार होने चाहिए। हालेलुया। मुझे गलत मत समझिए, मैं भी चमत्कार के लिए हूं, लेकिन मुझे पहला स्थान चमत्कार को नहीं देना। हालांकि यीशु मसीह ने भी पहला स्थान चंगाई को नहीं दिया या चिन्ह चमत्कार को नहीं दिया, लेकिन पहला स्थान उसने पिता के वचन को दिया। तो हमारे जीवन में भी सबसे पहला स्थान पिता के वचन को देना है, और चमत्कार उसके साथ साथ होना ही चाहिए। आमीन। जैसे यीशु ने कहा, और वो सारे गलील में फिरता हुआ, मतलब वो एक जगह पे स्थिर नहीं था, वो सारे गलील में फिरता हुआ, मतलब जहां पर यीशु मसीह गए वहां पर वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, मतलब हमें भी
राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए स्वर्ग का राज्य का अर्थ मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वर्ग का राज्य का अर्थ है अधिकार, सामर्थ, डोमिनियनशिप, रूलरशिप। आप राज करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह हमें बताता है कि उसके वचन के द्वारा कैसे उसने राज किया इस पृथ्वी पे, और इस पृथ्वी पे जो स्वर्ग का राज्य स्थापना किया वही क्रूस पे लेके जाता है। हालेलुया। तो मार्कुस में जाएंगे हम, मार्कुस में जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 1 वचन 1 पढ़ेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। तो परमेश्वर के पुत्र का यीशु मसीह जो है वो सुसमाचार का आरंभ हुआ। तो यीशु मसीह का सुसमाचार आप देखिए बहुत सारे लोग सुनाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं हमें नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस, हमारा सबसे पहले जो ये समझदारी जो चाहिए वो है राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। और यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जब होता है तो वचन 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। आमीन। इसके लिए यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, तो आप देखिए यूहन्ना भी राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। उसने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी वही प्रचार किया, मन फिराओ, मन के विचार बदलो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लेकिन मार्कुस कहता है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आमीन। तो यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। आमीन। वचन 15 पढ़ेंगे। और कहा समय पूरा हुआ है। क्या कहा? समय पूरा हुआ है। तो किस विषय में लिखता है कि समय पूरा हुआ? जो यहूदी लोग सालों साल से राह देख रहे थे मसीहा आने की, और इसलिए यीशु मसीह कहता है समय पूरा हो गया है क्योंकि मैं ही मसीहा हूं और अभी मसीहा आने की राह तुम मत देखो। लेकिन आज भी इजराइल और यहूदी लोग जो है वो मसीहा आने की राह देख रहे हैं, लेकिन हम राह नहीं देखते। हम ये विश्वास करते हैं कि मसीहा 2000 साल पहले आया, हमारे पापों के लिए मरा और मरकर वो क्या हुए? जी उठा। आमीन। तो हम ऑलरेडी विश्वास करते हैं कि मसीहा आ चुका है। हालेलुया। लेकिन यहूदी लोग अभी भी राह देख रहे। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं यहां पर वचन में कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो? विश्वास करो। कौन से सुसमाचार पे विश्वास करना है? कौन से सुसमाचार पे मुझे विश्वास करना है? मुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पर विश्वास करना है। आमीन। इसके लिए आप देखिए जहां पर भी यीशु गए उन्होंने डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। दृष्टांत भी राज्य का ही प्रचार किया। हालेलुया। इसके लिए हमें एक समझदारी चाहिए। आमीन। और प्रभु जब हमारी आंखों को खोलता है, हृदय को खोलता है, एक समझदारी लाता है तो हम समझ पाते हैं। आमीन। लूका में जाना चाहूंगा। लूका का अध्याय 4 वचन 43 पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा मुझे और नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। देखिए जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था, एक ही फोकस था, एक ही विजन था कि जहां पर भी वो जाए वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाए। आमीन। हमारे जीवन में भी ये विजन और ये मिशन होना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए मेरे जीवन में जब ये सुसमाचार आया, प्रभु ने आंखें खोली और जहां पर भी मैं जाता हूं राज्य का सुसमाचार सुनाता हूं, ताकि हमें उस राज्य में हम अधिकार और सामर्थ्य से चल सके। क्योंकि वचन 36 बताता है
इसी का ही लूका का अध्याय 4 वचन 36 बताता है, इस पर सबको आश्चर्य हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कौन सा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। तो आपको जब राज्य में आपका अधिकार और सामर्थ्य आपको जब पता चलता है तो अशुद्ध आत्मा भी निकल जानी चाहिए। आमेन। क्योंकि आपको उस अधिकार का समझदारी है, आपको उस सामर्थ्य का मतलब एक समझदारी है। आमेन। क्योंकि हमें ये अधिकार और सामर्थ्य प्रभु यीशु से मिला है, उसके राज्य, हम उसके राज्य में जब है, ये एक जब आप समझोगे तो आप अधिकार और सामर्थ्य में चलोगे। क्योंकि मार्कुस 1 में भी कहता है कि ये कैसा है, कैसा वचन है ये, और वो आपस में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं अपनाते। हालांकि यहूदियों के समय भी राज्य का सुसमाचार उन्होंने नहीं स्वीकारा, तो आज भी वैसे ही है। बहुत सारी जगहों पे राज्य का सुसमाचार नहीं अपनाते, लेकिन हमें अपनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उस राज्य में हमें पता चलता है कि हम कौन है। हम उसके राज्य में, हम उसके बेटे हैं। हम उसके राज्य में एक क्या बोलते हैं, प्रीस्ट और किंग है। हम एक राजा और प्रीस्ट को क्या कहते हैं, और दैट मीन्स हाकिम। हम उसके राज्य में राजा और हाकिम है। आमीन। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मतलब जब पृथ्वी पे थे और भी अधिक से हमें गहराई में लेके जाते हैं। लूका का अध्याय 12 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 12, लूका का अध्याय 12 वचन 31 पढ़ेंगे। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अगर मुझे राज्य के बारे में मालूम ही नहीं है तो मैं किसकी खोज करूंगा और मैं कहां खोज करूंगा? हालेलुया। लेकिन मत्ती का अध्याय 6 वचन 33 कहता है कि पहले तुम राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। आमीन। तो मुझे सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज करना है। मैं कहां खोज करूंगा? वचनों में ही, क्योंकि मुझे वचन से ही समझदारी मिलेगी, मुझे वचन में अधिकार मिलेगा, मुझे वचन से ही सामर्थ्य मिलेगा। आमीन। तो पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बहुत सारे लोग पहले वस्तुएं के पीछे जाते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में बढ़ने लगते हैं तो हम उसकी राज्य की खोज करते हैं, हम उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, क्योंकि ये वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी। देयर विल बी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, there will be addition and multiplication, there will be addition and multiplication in our life। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते रहेगी हमारे जीवन में। इसके लिए ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हम वस्तुओं के पीछे ना जाए, लेकिन हम राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करें। आमीन। ओके, वचन 32 पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अच्छा, यहां पर मैं ये प्रश्न उठाना चाहूंगा कि अगर मेरा सोच ये है, अगर समझो कि मरने के बाद मुझे राज्य मिलेगा, तो यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं कि हे छोटे झुंड मत डर। प्रभु जब पृथ्वी पे थे तब की बात कह रहे कि ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि वो तुम्हें राज्य, तो वो राज्य कहां पर देना चाहता है? वो राज्य यहां पर पृथ्वी पे देना चाहता है। आमीन। और इसलिए हम स्वर्ग में जाने के बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमको ये समझना चाहिए कि हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हैं। एफिसियों 2 के अनुसार, क्योंकि जब हम मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसने आत्मा में हमें जिंदा किया और उसी वक्त उसने हमें स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया है। तो आज हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं ताकि हम पृथ्वी पे अधिकार जमाए। आमीन। और इसके लिए यहां पर लिखा है कि हमारे पिता को यह भाया कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। आमीन। तो राज्य क्या है? आखिर में राज्य आखिर है क्या? और हम देखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार
परमेश्वर का राज्य क्रूस पे लेके जाता है, और वहां पर क्रूस पे जाने से पहले वो जब अपने शिष्य के साथ रोटी तोड़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें कहते हैं। आइए हम देखेंगे क्या बातें हैं। ओके, लूका का अध्याय 22 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 22, लूका का अध्याय 22 वचन 16 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ जब रोटी तोड़ते हैं तो प्रभु ये बातें कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, क्या लिखा है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। ओके, अब हम समझेंगे ये वचन। यहां पर लिखा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए। ओके, अभी हम जब शुरुआत की कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए तो वो परमेश्वर का राज्य लाए, क्योंकि जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और जब वो पानी से बाहर आए तो स्वर्ग से आवाज आई और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये गवाही दी कि मैंने परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के नाई उतरते और ठहरते देखा। तो परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और ठहरा। आमीन। और उसके बाद ही यीशु मसीह ने सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। आमीन। अभी जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे तब वो अपने शिष्य के साथ जब ये रोटी तोड़ते हैं तो वहां पर कुछ मतलब एक बातें कहते हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा और ये दाखरस भी नहीं पीऊंगा। तो आप देखिए कि कब परमेश्वर का राज्य आया। और लेकिन हम ये भी मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो उन्होंने ये एक वादा किया था और ये कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक मदद करने वाले को भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा। और वो सहायता हमें मालूम है कि वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओके, तो हम देखेंगे आगे लूका का अध्याय 24 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 24 में जाएंगे, वचन 30। लूका का अध्याय 24 वचन 30। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अभी ये स्टोरी हमें पता भी है, लेकिन फिर भी यीशु इमाउस के रास्ते पर जब जाता है दो शिष्यों के साथ, तब ये कुछ बातें ऐसी होती है और यहाँ पर यीशु उनके साथ जाता है, उनके पास ठहरता है और उनके साथ वो भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। बाइबल बताती है क्या कि तब उनकी आंखें खुल गई। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। आमीन। आज आप देखें कि कितने कलीसिया में हम रोटी तोड़ते हैं, लेकिन हम देखते आज, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों की आंखें बंद है, हृदय बंद है, समझदारी नहीं है। तो क्या कहां पर हम गलत जा रहे हैं? हालेलुया। गलत
वहां पर जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मतलब हमारा हृदय जो है वो बंद रहता है, हमारा हृदय जो है वो कठोर होता है, कठिन होता है। दैट मीन्स वी आर हार्डनिंग आवर हार्ट्स। कि जब प्रभु का वचन आता है तो हमें हमारे हृदय को कठोर नहीं करना। आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि कलीसिया में रोटी तोड़ना ये बहुत ही अवश्य है। आमीन। इट्स कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड। आमीन। लेकिन हम देखते हैं कहीं कहीं कलीसिया में महीने में एक ही बार होता है। हालांकि बाइबल बताती है हर एक विश्वासु कभी भी कर सकता है, हर एक विश्वासु कभी भी कर सकता है। हमारे घर में आज हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कितने बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक समझदारी से। और जब हम करेंगे तो अवश्य ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जब बाइबल बताती है कि तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। लेकिन शुरुआत में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद रखी थी। जब यीशु मसीह इमाउस के रास्ते पे चलते हैं तो बाइबल बताती है कि वो मतलब उनकी आंखें बंद रखी थी ताकि वो पहचान ना सके। आमीन। आज भी कलीसिया का हालत ऐसा ही है। लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। हमें पहचानना जरूरी है क्योंकि हमें जानना जरूरी है। हमें प्रभु के साथ रिश्ता होना जरूरी है। हमारा रिलेशनशिप बहुत ही महत्व है प्रभु के साथ, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। आमीन। हमने उसे स्वीकारा है और जब हमने उसे स्वीकारा है प्रभु हमारे हृदय में आकर निवास करता है और वो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ जाता है और हम प्रभु को जानने लगते, पहचानने लगते। और जैसे यहाँ पर रोटी तोड़ी उसी प्रकार प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी और वे उन्हें पहचान लिया और वह उनकी आंखें से छिप गया। तो प्रभु का काम यही है कि जब हमारी आंखें खुल जाएगी तो वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि वो प्रभु हमें यही बताना चाहता है कि अब जब मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी है तब तुम्हें अभी वचनों में देखना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन से वचन मिलाकर प्रभु हमारी आंखें खोलता जाएगा, हमारे हृदय भी खोलता जाएगा, हमें समझदारी भी देता जाएगा। आमीन। वचन 32 पढ़ेंगे उसी का ही। उन्होंने आपस में कहा, जब तक मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। देखिए, अगर पवित्र शास्त्र का अर्थ नहीं समझते तो हमारा हृदय जलता नहीं है, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो हमारा हृदय जलने लग जाएगा। आमीन। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? प्रश्न चिन्ह। तो हमारे हृदय में, इंग्लिश बाइबल में हार्ट बताया जाता है, इंग्लिश बाइबल में हार्ट लिखा है। तो क्या हमारे हृदय में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? जब प्रभु आपकी आंखों को खोलता है, आपको पवित्र शास्त्र का समझदारी लाता है, तो आपका हृदय जलना चाहिए, आपका हृदय उत्तेजना और उत्पन्न होना चाहिए। आमीन। और वो काम केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हालेलुया। उसी का ही वचन आगे पढ़ेंगे, थोड़ा स्किप करूंगा। वचन 41। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? तो जब ये सब आगे जब बातें दो शिष्य जो थे इमाउस के रास्ते पे, जब उन्होंने बाकी शिष्य को कहा तो वे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सब बातें बताई कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। उन्होंने जब रोटी तोड़ी, हमारा मतलब हमारी आंखें खुल गई, हमारा हृदय जल रहा था। फिर आगे वचन 41 मैं फिर से पढ़ूंगा। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? यीशु मसीह ने कहा अपने बाकी शिष्यों को कि क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसी भुनी मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उससे कहा,
ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। आमीन। तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं रोटी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता। तो परमेश्वर का राज्य कब आया? यीशु मसीह जब मरकर जी उठे और इमाउस के रास्ते पे जब चलते हैं दो शिष्यों के साथ, उस वक्त मतलब यीशु मसीह रोटी तोड़कर उन्हें देने लगा और आगे शिष्यों के साथ वो भोजन खाने लगे। आमीन। तो ये वचन यहां पर पूरा करता है प्रभु कि हालांकि मतलब अर्थ ये है कि परमेश्वर का राज्य अब आ चुका है। आमीन। क्योंकि एक राजा ही राज्य ला सकता है, एक राजा ही राज्य के बारे में बता सकता है, और ये राज्य जो है वो अधिकार का है, सामर्थ का है। इसके लिए बाइबल बताती है छोटे झूठ मत डर, जो राज्य मतलब पिता को ये भया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। और वही राज्य वो क्रूस पे लेके जाता है, और क्रूस पे मरकर वो जब जी उठता है तो वो राज्य लाता है परमेश्वर का, और अपने शिष्यों के साथ कहता है कि अब परमेश्वर का राज्य आ चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का राज्य जब प्रभु लाता है और वो किस उद्देश्य में हमें बताना चाहता है, हम समझेंगे। रोमियो का अध्याय वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और आनंद वे पवित्र आत्मा में है। तो रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब यीशु मसीह वादा करता है कि मैं जाने के बाद एक मदद करने वाला, एक सहायता करने वाले को मैं भेजूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा और वो सब कुछ मेरे बारे में कहेगा। और इसके लिए परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है। हालांकि परमेश्वर का राज्य भी यीशु मसीह है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य को लाते हैं, और वो रोटी तोड़कर जब अपने शिष्य को देता है तो उनकी आंखें खुल जाती है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की राज्य का वचन, और परमेश्वर जब यीशु मसीह रोटी तोड़ता है उसी प्रकार देता है अपने शिष्य को, तब उनकी आंखें क्या हो जाती है? खुल जाती है। हालांकि हम देखते हैं कि उनकी आंखें बंद हुई थी। किसकी? इजरायलियों की आंखें बंद हुई थी। क्यों हुई थी? हम वो देखेंगे। यशायाह अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यशायाह का अध्याय 6, यशायाह का अध्याय 6। यशायाह का अध्याय 6 वचन 9 पढ़ेंगे। उसने कहा, जा और इन लोगों से के सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना दिखे, मतलब ना बुझो। तो मतलब परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी करता है कि उनसे जाके के, किसको? इजरायलियों को के, और इन लोगों से के सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। वचन 10, तो इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि तो इन लोगों के मन, उनका हृदय जो है वो क्या हो गया? मोटे, और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और हृदय से बुझे और मन फिरावे और वे चंगे हो जाए। हालेलुया। तो आप देखिए कि मतलब परमेश्वर उन्हें चंगा करना चाहता था, लेकिन उनका हृदय क्या था? कठिन था, कठोर था, क्योंकि उन्होंने मन फिराए नहीं, उन्होंने मन के विचार बदले ही नहीं। आप देखिए जब मतलब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से जब बाहर लाया,
लेकिन उनके मन के विचार नहीं बदले, क्योंकि 40 साल वे रेगिस्तान में ही घूमते रहे। क्योंकि अगर जब वो मन के विचार बदलते थे तो अवश्य उनको वो जमीन जहां पर दूध और मध की नदी बहती है, वो जमीन उन्हें मिलती थी। हालेलुया। लेकिन खाली कुछ लोग ही जा पाए। हम देखें बाइबल में कि कुछ लोग ही जा पाए, जैसे जोशुआ और कैलेब, और जो 20 साल के लोग जो नीचे थे वो, और जोसेफ की हड्डियां, वे ही लोग जो थे वही वो प्रॉमिस लैंड में वो जा सके। लेकिन उनका हृदय, ये इजरायलियों का हृदय जो था वो कठोर था, कठिन था, इसलिए वे उस देश में उस जमीन पे नहीं जा पाए, क्योंकि उनका हृदय क्या था, कठोर था। और फिर धीरे धीरे आगे वैसे ही पैटर्न थी। इसके लिए प्रभु यहाँ पर ये कहते हैं कि मतलब यशायाह नबी के द्वारा कि जाकर उनको कहे कि अगर उनकी जो आंखें हैं वो आंखों से देखेंगे नहीं, जो कान है कानों से समझेंगे नहीं, क्योंकि उनका हृदय क्या है, कठोर है। और यहाँ पे उनका मन मोटा हो गया, उनका हृदय मोटा हो गया है, और उनके कान जो है वो भारी हो गए, और उनकी आंखें जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और वे चंगे हो जाए। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वे मतलब चंगाई पाए, आमीन। लेकिन हृदय कठिन होने के द्वारा वे नहीं वे चंगे नहीं हो पाए, और उनके मन नहीं बदले, उनके मन के विचार नहीं बदले। यही वचन हम देखेंगे मत्ती का 13 अध्याय 13 वचन, मत्ती का अध्याय 13 वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। किसके विषय में? इजरायलियों के विषय में यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों के मन मोटा हो गया है। कब मोटा हो जाता है इनका हृदय? क्योंकि जब वचन प्रचार होता है और हमें समझदारी नहीं आती है, तो हम उस वचन को रोक देते हैं, हम उस वचन को ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, वचन को ग्रहण करना जरूरी है। भले मुझे उस समय समझदारी नहीं भी आई, लेकिन मुझे वचन से वचन मिलाकर समझदारी लाना चाहिए। एक ही वचन से हम शिक्षण निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए आज राज्य का, सुसमाचार का समझदारी नहीं आती है, क्योंकि लोग ये राह देख रहे हैं कि एक दिन राज्य आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह राज्य लाता है, सब कुछ जूने करार से जो उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वही वचन बताते हैं। आप देखिए, यीशु मसीह गधे पे क्यों आता है? मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। यीशु मसीह गधे पे क्यों आता है? हालांकि एक जो गधा है और एक गधा है और दूसरा है छोटा गधा, जो बछड़ा, जो उसका बच्चा, वो दो गधे पे क्यों आता है? क्योंकि ऑलरेडी भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट में जकरिया में कही गई थी, जकरिया 9 में, कि यीशु मसीह देखो तुम्हारा राजा गधे पे आएगा और एक बछड़े उसका बच्चे के साथ आएगा। हालेलुया। ताकि इजरायली लोग ये समझ पाए कि यही हमारा मसीह है। आमीन। लेकिन हम ये समझते, आज हमें प्रभु जब आंखें खोलता है तो हमें समझदारी आती है कि यीशु मसीह गधों पे आया। हालांकि एक गधा और वो बच्चा जो है वो दो गधे पे आया, क्योंकि एक वंश जाएगा तो दूसरा नया वंश आता है। जूना करार जाएगा तो नया करार आता है। जूना करार का अर्थ ये है कि मूसा की व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था जाएगा तो सब कुछ नया ला रहा है प्रभु। आमीन। उसका अर्थ ये है। तो जब हम ये वचन से वचन मिलाकर जब समझते हैं तो प्रभु की आत्मा हमें दिखाई देगी। आमीन। तो वचन 14 और उस 15, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद मूंद ली है।
कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हालांकि हम देखते हैं कि कब तक, ये देखिए कि कब तक उनकी आंखें बंद थी। हालांकि प्रभु की इच्छा ये थी कि उनकी आंखें खुल जाए, लेकिन उनका हृदय बंद था, उनका हृदय कठोर था, वे नहीं समझते थे। हालांकि थोड़े लोग ही विश्वास किए, बहुत सारे यहूदी लोग विश्वास नहीं किए, और वो सब इसके दूसरे लोगों के द्वारा भी ये काम हुआ, क्योंकि फरूशी और सदूकी ये विश्वास नहीं किए मसीहा के ऊपर। इसके लिए यीशु कहता है उन्हें, तुम लोग स्वयं राज्य में प्रवेश नहीं करते और ना ही तुम दूसरों को भी आने देते हो। हालेलुया। तो उसके द्वारा आज भी हम दूसरों की बात सुनकर निर्णय लेते, दूसरों की बात सुनकर हम चलते हैं। हालांकि हमें नहीं चलना चाहिए, हमें जो वचन कहता है, और इसलिए वचन से वचन मिलाकर हमें चलना है। आमीन। और इसलिए मैंने 2 जगह पे लिखा, जो यशायाह में जो कहा गया था वही मत्ती में मैंने कहा, और वो वचन पूर्ण होता है। अभी पौलुस क्या कहता है हम वो भी समझेंगे। पौलुस प्रेरित का अध्याय 28 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम वचन अध्याय 28 वचन 26 पढ़ेंगे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे, और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप देखिए कि पौलुस भी कितनी कितना परिश्रम किया, कितना दुख सहा, किसके लिए? राज्य का सुसमाचार के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार सुनाया, यहूदी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, हालांकि कुछ लोगों ने ही ग्रहण किया। और हम देखते हैं कि हमने ये पढ़ा लूक 24 में, इमाउस के रास्ते पे दो जन जब यीशु मसीह के साथ चलते थे, तब यीशु मसीह ने इजरायलियों की आंखें खोल दी। हालेलुया। लेकिन जब आगे देखते हैं तो पौलुस भी बोलता है कि तुम सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे नहीं, तुम देखते तो रहोगे लेकिन तुम्हें बुझेगा नहीं, तुम्हें कुछ भी सूझेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय क्या हो गया है? कठिन हो गया है, मोटा हो गया है, और तुम्हारे कान भारी हो गए। तुमको वही सुनना है जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें जो राज्य का वचन, जो एक समझदारी लाता है, जो एक धार्मिकता का वचन है, जो सही तरीके से लाता है, वो तुम्हें सुनना नहीं है। हालेलुया। और आज भी वैसे ही चलता है, क्योंकि हमको वही सुनना है जो हमें अच्छा लगता है। हम अगर ब्लेसिंग के बारे में कहेंगे तो लोग बस उनको अच्छा लगता है, लेकिन जो राज्य में करेक्शन लाता है प्रभु, एक समझदारी लाता है, तो हमें हमारा हृदय जो है वो खुला रखना है प्रभु का वचन से, ताकि हम उसके वचन से क्या हो जाए? सही तरीके से चलने लग जाए। आमीन। हमारे मन के विचार बदलना जरूरी है। आमीन। अगर मन के विचार नहीं बदलेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे सालों साल तक, तो हम राज्य का सुसमाचार नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए पौलुस भी देखिए कि जब ये वचन कहता है, आगे बताता है कि और वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। कितने? 2 साल वो अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे वो सबसे मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। तो आप देखिए कि पौलुस को राज्य का सुसमाचार का समझदारी कब आया? क्योंकि जब यीशु मसीह ने राज्य की बातें कही तो पौलुस था ही नहीं। इसके लिए पौलुस को भी प्रभु ने रेवलेशन के द्वारा दिखाया या बताया, ताकि वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। इसके लिए वो भाड़े के घर में 2 वर्ष, कितने? 2 वर्ष वो रहा, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी
बिना किसी रोक टोक के निडर होकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हालेलुया। दो चीज, एक राज्य का सुसमाचार और यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। हमें राज्य की बातें सिखाना चाहिए लोगों को, क्योंकि शुरुआत प्रेरित अध्याय 1 वचन 3 में राज्य से होती है और वहां पर यह वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठा और बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने शिष्य को दर्शन दिया और उसने 40 दिन तक राज्य की बातें बताई। राज्य की बातें 40 दिन तक उन्हें बताई। आमीन। तो आप देखिए कितना महत्व है राज्य की बातें। कितने दिन? 40 दिन। तो आप अगर हमारे जीवन में प्रभु अगर रोज हमें राज्य की बातें अगर सिखाएगा तो हमको प्रभु समझदारी देगा। हालांकि जब मेरे जीवन में राज्य का सुसमाचार आया, मैं खोज करते रहा। मैं राज्य का सुसमाचार और उसकी धार्मिकता दोनों को खोज करते रहा। तब प्रभु ने एक समझदारी लाया कि राज्य ऑलरेडी आ चुका है और वो राज्य पवित्र आत्मा ही है। इसके लिए रोमियो अध्याय 14 वचन 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति, आनंद, वे पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा से नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा में है। तो धार्मिकता भी पवित्र आत्मा में है, शांति पवित्र आत्मा में है और आनंद पवित्र आत्मा में ही है। इसके लिए यीशु कहता है, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं, मैं मेरा आनंद मतलब मेरा आनंद पूरा होता है जब तुम प्रार्थना करते हो और वो प्रार्थना का तुम्हें उत्तर मिलता है। हालेलुया। और एक जगह पे प्रभु ये कहता है कि जब तूफानों के बीच वो जब घेरे हुए थे, उसके सारे शिष्य ये पैनिक हो रहे थे और वो प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, क्या तुझे हमारी कोई भी चिंता नहीं है? और प्रभु ने तुरंत उठकर सबसे पहले तूफान को शांत कहा और फिर उन्हें शिष्य को डांटा। हालेलुया। तो प्रभु हमारे जीवन में भी सबसे पहले तूफान को शांत करता है और फिर हमें वचन से समझाता है और वो कहता है कि हे अल्प विश्वासी हो, मतलब विश्वास है लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास थोड़ा है। विश्वास के साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या है? अविश्वास भी है। इसके लिए हमें विश्वास में रहना है और प्रभु ने जैसे शांति का वचन कहा या शब्द कहा, हमें भी वो शब्द कहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, शांति और आनंद मेरे अंदर ही है। आमीन। तो हम देखते हैं कि इजरायलियों की जब आंखें बंद की थी तो प्रभु यीशु ने आंखें क्या कर दी? खोल दी। हालेलुया। और वो आंखें कब तक मतलब हालांकि देखा जाए कि आंखें तो खोल दी, लेकिन फिर भी उनके हृदय क्या थे? कठोर थे, कठिन थे। आमीन। लेकिन हम जाएंगे यशायाह का अध्याय 6 में जाएंगे, फिर से यशायाह का अध्याय 6 वचन हमने 9 और 10 पढ़ा, 11 पढ़ेंगे। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? मतलब ये जो आंखें ये बंद जो हुई है, ये जो मतलब इजरायलियों की, वो कब तक? तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े। हेलो, जब तक नगर ना उजड़े। कौन सा नगर? यरूशलेम नगर। ओके, यरूशलेम नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग इजरायली जो थे, यहूदी जो थे, हालांकि सभी लोगों की आंख नहीं खुली जब यीशु मसीह आए। और बाइबल बताती है, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 11 में लिखा है कि वे अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितनों के पास मतलब जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने उसकी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने मुझे उसकी संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। और इसके लिए थोड़े ही लोग विश्वास करने लगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो प्रभु ने उनकी आंखें खोली, उनका हृदय को खोला।
हालांकि हम देखते हैं कि जब मैंने कहा प्रेरित 1:3 से यीशु मसीह जब मरकर जी उठे तो 40 दिन तक राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और उनके शिष्यों को फिर भी राज्य का सुसमाचार की समझदारी नहीं आई। क्यों मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रेरित 1:6 में, प्रेरित का अध्याय 1:6 में लिखा है कि जब शिष्यों ने उन्हें पूछा कि क्या प्रभु इस समय तू इजरायलियों को राज्य फिर दे देगा, तो आप देखिए कि शिष्य लोगों को फिर भी समझदारी नहीं आई थी। यीशु मसीह 3.5 साल तक राज्य की बातें सुनाई, मरकर जब जी उठा तो 40 दिन तक भी राज्य की बातें बताई, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आई। फिर वे ये कहने लगी यीशु मसीह को कि क्या इस समय तू इजराइल को राज्य फिर दे देगा? तो यीशु मसीह मत्ती अध्याय 21 वचन 43 में कहता है कि हम पढ़ेंगे वो वचन। मत्ती का अध्याय 21 वचन 43। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल पाए दिया जाएगा। हालेलुया। तो इसके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब भी ये सुसमाचार प्रचार करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मत्ती अध्याय 3 वचन 8 में लिखा है कि सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। तो परमेश्वर का राज्य में फल लाना जरूरी है। और इसलिए यहां पर भी यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, मतलब इजरायलियों से ले लिया जाएगा और उन जाति को दिया जाए जो फल लाए। तो आज परमेश्वर की नजर में कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है, मतलब परमेश्वर अपना राज्य हालांकि हर एक को देना चाहता है, चाहे वो यहूदी हो या चाहे यूनानी हो, लेकिन वो सारे लोग जो है यहूदी हो या यूनानी हो, उनको यीशु मसीह का अंगीकार करना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है, मरकर जी उठना ये कबूल करना जरूरी है। यीशु मसीह शरीर में आए वो ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमीन। और इसलिए आज हम देखते हैं कि कितने आज भी इजराइल में यहूदी लोग नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में आया, वो मरकर जी उठा। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं समय पूरा हुआ, मसीहा आने की राह मत देखो, मसीहा ऑलरेडी आ चुका है। और जो राह देखते हैं उन्हें राह देखने दो, लेकिन हम राह नहीं देख सकते, क्योंकि जो यीशु मसीह राज्य लाया वो राज्य में हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे और बेटी है, हम हाकिम और राजा है। और हमें जो अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, हम उसके राज्य में चलने चाहिए। आमीन। और इसलिए प्रभु यहां पर मैं बताते हैं कि प्रेरित 1:3 में उनके शिष्य को जब समझ में नहीं आया, और वचन 6 में वही कि वो फिर से राज्य दे देगा इजरायलियों को, लेकिन उनके मतलब शिष्य लोगों को समझ में नहीं आया कि ऑलरेडी राज्य इजरायलियों से क्या है, वो ले लिया गया है और उन जाति को दिया जाए जो फल लाए। इसके लिए परमेश्वर के राज्य में हमें फल लाना है। फल का अर्थ है मसीह हमारे द्वारा दिखना चाहिए। और ध्यान से सुनिए, और परमेश्वर का राज्य प्रभु का हम इस पृथ्वी पे बांधते हैं लोगों के हृदय में। आमीन। लेकिन जब हम हमारा राज्य बांधेंगे तो वहां पर फूट होगी, डिवीजन होगा और हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब मैं मेरा राज्य खुद पृथ्वी पे बांधता हूं तो वो राज्य क्या है, वो डिवीजन होगा, कंफ्यूजन होगा और मैच्योरिटी नहीं आएगी, यूनिटी भी नहीं आएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर का राज्य यहां पर बांधेंगे पृथ्वी पे, तो हमारे अंदर
समझदारी आएगी, आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे और भाई लोगों के बीच में या ब्रदर्स के बीच में यूनिटी आएगी। हालेलुया। किंगडम अंडरस्टैंडिंग विल ब्रिंग यूनिटी, बट इफ आई बिल्ड माय किंगडम देयर विल बी ऑलवेज डिवीजन एंड डिसयूनिटी। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का राज्य बांधे कैसे? जहां पर भी हम जाए परमेश्वर का राज्य प्रचार करें। हालांकि हम अभी समझ गए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, पवित्र आत्मा। तो हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाओ, तेरा राज्य आए। हालेलुया। मतलब जहां पर भी मैं जाऊं वहां पर तेरा राज्य आए, तेरा अधिकार आए, तेरा सामर्थ आए, और जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है उन्हें पवित्र आत्मा मिले। हालेलुया। हालांकि जब पवित्र आत्मा जब शिष्य लोगों को मिला उसके बाद उनकी समझदारी बदल गई। हालेलुया। जब उनकी समझदारी क्या हो गई? बदल गई। तब देखिए कि प्रेरित दो में पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, और फिर हम देखते हैं कि पतरस एक बहुत ही बढ़िया प्रचार करता है, और वचन 38 में यह कहता है कि मन फिराओ और मतलब रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड ऑल ऑफ यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड एवरीवन रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, अभी मैं हिंदी में बोलूंगा कि मतलब मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम्हारे पापों की क्षमा होए और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिले। अभी यहां पर नहीं लिखा है कि ईश्वर का राज्य निकट आया या परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि अभी वो राज्य आ चुका है। फुल्ली नहीं आया, लेकिन कैसे राज्य आ चुका है। और ये कब तक होना चाहिए? जो मतलब हमने जो यशायाह 6 जो मतलब 12 में जो पढ़ा कि कब तक ये उनकी आंखें बंद होगी कि AD 70 में यरूशलेम मंदिर का नाश हुआ। कौन सा? यरूशलेम मंदिर का नाश हुआ। शहर उजड़ गया और लोग मरे, और जो यरूशलेम मंदिर था वो संपूर्ण नष्ट हुआ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय हुआ। हालेलुया। क्यों हुआ? अगर मंदिर नहीं टूटता, आप सोचिए, आप देखिए, अगर मंदिर नहीं टूटता तो आज भी मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या होता? बलिदान अर्पण दिया जाता। लेकिन आज हम समझते हैं कि यीशु मसीह खुद एक बलिदान हुआ, मतलब हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपना शरीर बलिदान किया। हालेलुया। और वही बलिदान जब देता है तो परमेश्वर संपूर्ण रीत से वो बलिदान को स्वीकारता है, और जब स्वीकारता है तब वो मरकर क्या होता है? जी उठता है। हालेलुया। इसके लिए वो मंदिर का टूटना निश्चय था। अगर मंदिर नहीं टूटता तो आज भी मूसा की व्यवस्था के अनुसार वो जो भी लिखा है व्यवस्था में वो सब कुछ चलता रहता, और इसलिए मंदिर टूटा। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जनरेशन होते होते देखिए कि फिर बहुत सारे लोगों की प्रभु आंखें खोलने लगा। आमीन। और आज हम देखते हैं कि हम तो यहूदी थे, हम तो अयहूदी थे, दैट मीन्स वी वर जेंटाइल्स। तो प्रभु आज कोई भी पक्षपात नहीं करता, मतलब वो भेद नहीं, मतलब एक क्या बोलते, वो कोई भी फेवरेटिज्म नहीं करता है प्रभु, क्योंकि उसके नजर में हम सभी जन एक ही है, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे बारबेरियन हो, चाहे स्किन्थियन हो, चाहे स्लेव हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे नर हो या नारी हो, लेकिन हम मसीह में एक नया मनुष्य है। हालेलुया। और हमें भी कोई भी राष्ट्र को, कोई भी देश को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे इजरायली या यहूदियों पे वहां पे चले जाओगे तो आप मसीह को नहीं देख पाओगे, क्योंकि उन्होंने ठुकराया है, उन्होंने उसको क्रूस पे मरवाया है, हमने रिजेक्ट नहीं किया। इसके लिए बाइबल बताती है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम में भी जो विश्वास करता है। हालेलुया। तो जब हम उसके नाम में विश्वास करता है तो आज हम परमेश्वर के बेटे हैं। आमीन। तो आप देखिए कि किस प्रकार प्रभु आंखों को खोलता है और
आंखें बंद भी रखता है, क्योंकि प्रभु आंखें बंद रख मतलब प्रभु की इच्छा यही है कि वे मतलब चंगाई पाए, वो मन फिराए, लेकिन उनका हृदय क्या है, कठिन है, कठोर है। तो यूहन्ना अध्याय 8 में लिखा है कि मेरे वचन तेरे हृदय में नहीं बोया जाता, मतलब वो एंट्रेंस नहीं है, वो रास्ता नहीं है अंदर। इसीलिए वो वचन जब मेरे अंदर नहीं, मैं रोकता हूं या ग्रहण नहीं करता हूं, तो मैं भी शैतान का बच्चा कहला सकता हूं। हालेलुया, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये वचन कहता है। ओके, हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 8 में पढ़ेंगे फिर से वही वचन, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 8 वचन 44 पढ़ेंगे। ओके, 43 से पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 43। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मतलब माई वर्ड्स हैव नो एंट्रेंस इन यू। तुम मेरा वचन क्यों नहीं समझते? क्यों मेरा वचन तुम तुम्हारे हृदय में ग्रहण क्यों नहीं करते? वचन 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं का पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठा बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरना झूठ का पिता है। हालेलुया। तो आप देखिए कि जब यीशु मसीह का वचन हम ग्रहण नहीं करते हमारे हृदय में, तो हम भी शैतान के बच्चे कहला सकते हैं। मुझे गलत मत समझिए, शैतान के बच्चे कहला सकते हैं। मतलब दो पिता के बारे में कहता है, एक बाजू जो स्वर्ग में है हमारा पिता, और दूसरा शैतान हमारा पिता। कब? जब हम उसके वचन को ग्रहण नहीं करते। इसलिए वचन ग्रहण करना जरूरी है, ताकि हम हमेशा परमेश्वर की संतान कहलाए या परमेश्वर का बेटा कहलाए। आमेन। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं ओवरऑल व्यू कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार जब यीशु मसीह ने सुनाया तो यहूदी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, और आज भी बहुत सारे लोग ग्रहण नहीं करते। वो लोग राह देखते हैं, हम राह नहीं देखते। यीशु मसीह आए 2000 साल पहले, मेरे पापों के लिए मरा, मरकर जी उठा, और वो राज्य है, वो पवित्र आत्मा ही है, और वो मेरे अंदर है। आमीन। अभी हम कैसे समझते हैं कि परमेश्वर का राज्य वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? लूका का अध्याय 17 वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा, तो यीशु ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य देखने या दृश्य रूप से नहीं आता, मतलब देखने से नहीं आता। तो कोई तुम्हें यह कहे कि परमेश्वर का राज्य यहां है या वहां है, मत जाओ। और यीशु कहता है परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर है। इंग्लिश में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तुम्हारे आजू बाजू नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर है। हालांकि परमेश्वर का राज्य सभी जगह पे है, वो राज करता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हृदय में इसलिए आता है ताकि वो सबसे पहले तुम्हारे हृदय पे राज करना चाहता है। तुम उसको अधिकार दो, पवित्र आत्मा को हम अधिकार दे कि प्रभु मेरे हृदय पे तुम राज करो। अगर वो राज करेंगे तो आप राज्य में अधिकार और सामर्थ्य पे चल पाओगे। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता, और कोई तुम्हें यह कहे कि यहां है वहां है, मत जाओ। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हृदय में है। आमीन। जब तुम विश्वास करोगे तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आएगा। लेकिन फरीसी सदूकी विश्वास नहीं किए, लेकिन पर आज हम विश्वास ऑलरेडी करते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर ही है। आमेन। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, लूका 8:10 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 8 वचन 10 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 8 वचन 10। तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है
और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। तो मतलब प्रभु कहता है कि परमेश्वर के राज्य का भेद है, और वो बोलते हैं कि वो तुम्हें दिया गया है, उन्हें नहीं। कौन उन्हें? कौन? फरूशी, सदुकी, जो धर्म के लोग हैं, जो रीत रिवाज के अनुसार जाते हैं, जो व्यवस्था में जाते हैं, जो यहूदी, जो इजरायलियों के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं कि उन्हें वो अभी नहीं दिया गया है। वो फिर किनको दिया गया है? जो परमेश्वर के राज्य में बच्चे के जैसे रहते हैं, जो यीशु मसीह कहते हैं वो हमें उसके अनुसार करना है। आमीन। मत्ती का अध्याय 13 लास्ट वचन लूंगा। मत्ती का अध्याय 13 वचन 19 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 13 वचन 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। हालेलुया। तो मतलब बाइबल में राज्य का वचन है, और जैसे कि मैंने कहा राज्य का वचन क्या है? अधिकार और सामर्थ का वचन। और जो वो जब नहीं समझता तो उनके हृदय में जो बोया गया है, दुष्ट यानी शैतान आकर वो छीन ले जाता है, क्योंकि उन्हें समझदारी नहीं आई। हालेलुया। वे नहीं समझे, और जो नहीं समझे तो फिर विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं तो वो राज्य का वचन चोरी नहीं कर सकता। कौन? शैतान। हालेलुया। तो राज्य का वचन अधिकार और सामर्थ्य से कहे आपके जीवन में, और कोई भी बीमारी, रोग अर्थात समस्या अवश्य जाएगी। तो प्रभु का वचन निष्फल नहीं होगा। विश्वास में कहो, क्योंकि विश्वास में कहने से ही प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि कैसे यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, यीशु जब कहता है, और पौलुस भी जब वही वचन कहता है। आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, हृदय है लेकिन समझ नहीं सकते। हमारा हृदय हमें खुला रखना है आत्मा को, ताकि प्रभु का वचन बोया जाए, हम समझे, और समझने के बाद हम विश्वास करें, और विश्वास करने से हम प्रभु के वचन अधिकार से कहे, ताकि प्रभु हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करे। आमीन। और इसके लिए प्रभु मतलब यशायाह जब कहता है कि ये कब तक जब तक नगर अध्वस्त ना हो। तो ऑलरेडी AD 70 मतलब 70वें साल में जब यरूशलेम मंदिर का नाश हुआ, तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन किस प्रकार खुलते गया। हालांकि यहूदी और यूनानी सभी अभी प्रभु की नजर में एक ही है। एक नया मनुष्य उत्पन्न होना चाहिए, और कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है। लेकिन आज मतलब प्रभु फिर से यहूदियों लोगों को रोमियो अध्याय 11 के अनुसार फिर से वो अभिषेक झाड़ में वो डाल सकता है। लेकिन कब? जब कोई यहूदी यीशु मसीह को ग्रहण करे, अंगीकार करे, विश्वास करे कि यीशु मसीह शरीर में आकर अपना बलिदान दिया और वो मरकर जी उठे, तब वे मसीह के अंदर फिर से आ सकते हैं। इसके लिए मसीह में रहना जरूरी है। हम मसीह में है, व्यवस्था से बाहर आना है, यरूशलेम इजरायली का जो भी रीति रिवाज जो है उससे बाहर आना है, ताकि आप आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हो भविष्यवाणी के द्वारा। कौन सी भविष्यवाणी? जो ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में आती है। आमीन। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से सारे लोग जो सुनते हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, मैं उनके जीवन में आशीष घोषणा करता हूं। आई स्पीक ब्लेसिंग, वेलफेयर, पीस, हैप्पीनेस, जॉय इन देयर लाइफ। मैं उनके जीवन में शांति, आनंद, आशीष, ब्रेक थ्रू घोषणा करता हूं, ताकि उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो। और अगर किसके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं नाशवन करता हूं। राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो, खोजो, ताकि जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाएगी। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने हमें अधिकार दिया है, तो कोई भी प्रकार की बीमारी, रोग, तकलीफें, समस्या
दर्द उसको मैं नाशवंत करता हूं, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी चंगाई उनके जीवन में आए, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आए और उन्हें स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आप इस वक्त उन्हें स्पर्श कर रहे हो और चंगा कर रहे हो और अद्भुत कार्य कर रहे हो प्रभु। तो आपका पवित्र आत्मा को हम संपूर्ण आजादी देते उनके हृदय में काम करने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु, उनका हृदय खुला हो और आपका वचन बोया जाए, एक समझदारी आए, बुद्धि का आत्मा, समझदारी का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रगटीकरण का आत्मा मिले, ताकि उनका हृदय उजियाले से भर जाए और हर कामों में फलदायक बने। यीशु नासरी के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।